बिहार सरकार उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके लिए विधानसभा के मानसून सत्र में एक नया उच्च शिक्षा विधेयक लाने की योजना है। ये विधेयक सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि बिहार के कॉलेज और विश्वविद्यालयों के ढांचे को बदलने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रस्तावित विधेयक में कॉलेज शिक्षकों के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाने का प्रावधान है। इसके तहत शिक्षक किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे, किसी राजनीतिक विचारधारा का सार्वजनिक समर्थन या प्रचार नहीं कर सकेंगे। इस पूरे मामले की चर्चा इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि बिहार में कई नेता शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं। वर्तमान में बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पटना के एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो आने वाले वर्षों में कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और शिक्षकों की भूमिका को पूरी तरह बदल सकता है। सोचिए, अगर आपके जिले का डिग्री कॉलेज अब किसी विश्वविद्यालय की बजाय सीधे सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रण में आ जाए, अगर कॉलेज शिक्षक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने की राह खो दें और अगर कोई शिक्षक अपने पद पर रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में खुलकर हिस्सा ना ले पाए, तो क्या बदलेगा बिहार की उच्च शिक्षा का भविष्य? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे आज की इस कहानी में। बिहार सरकार उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके लिए विधानसभा के मानसून सत्र में एक नया उच्च शिक्षा विधेयक लाने की योजना है। ये विधेयक सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि बिहार के कॉलेज और विश्वविद्यालयों के ढांचे को बदलने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं उस प्रावधान की जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। प्रस्तावित विधेयक में कॉलेज शिक्षकों के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाने का प्रावधान है। इसके तहत शिक्षक किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे, किसी राजनीतिक विचारधारा का सार्वजनिक समर्थन या प्रचार नहीं कर सकेंगे और राजनीतिक मुद्दों पर सार्वजनिक लेखन करने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी सरकार की कोशिश है कि शिक्षक की पहचान मुख्य रूप से एक शिक्षक के रूप में हो, ना कि राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां शिक्षा और राजनीति का रिश्ता काफ़ी पुराना रहा है, ये बदलाव चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। इस पूरे मामले की चर्चा इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि बिहार में कई नेता शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं। वर्तमान में बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पटना के एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो मंत्री पद पर रहते हुए भी छात्रों को पढ़ाने के लिए कॉलेज जाते रहे हैं। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह भी राम लखन सिंह महाविद्यालय मोकामा में प्रोफेसर हैं। वहीं बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर और पूर्व मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव भी प्रोफेसर पद पर रह चुके हैं। हालांकि दोनों अपने पदों से रिटायर हो चुके हैं। अब नए कानून के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या भविष्य में शिक्षक और राजनीति का ये रिश्ता पूरी तरह बदल जाएगा? सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? स्नातक यानी यूजी शिक्षा को विश्वविद्यालयों से अलग करना। अभी बिहार में ज़्यादातर डिग्री कॉलेज किसी न किसी विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं। कॉलेजों की नियुक्तियां, प्रशासनिक फैसले, शिक्षकों की पदोन्नति और कई महत्वपूर्ण काम विश्वविद्यालयों के माध्यम से आगे होते रहते हैं। लेकिन नए प्रस्ताव के बाद करीब 481 सरकारी डिग्री कॉलेज को विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण से अलग कर सीधे उच्च शिक्षा विभाग के अधीन लाने की तैयारी है। यानी आने वाले समय में विश्वविद्यालयों की भूमिका मुख्य रूप से दो क्षेत्रों तक सीमित हो सकती है। पहला, स्नातकोत्तर यानी पीजी शिक्षा, दूसरा शोध और रिसर्च। वहीं स्नातक कॉलेजों का संचालन, प्रशासन और नियुक्तियों की जिम्मेदारी सीधे सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के पास जा सकती है। सरकार का तर्क है कि हम इससे कॉलेजों की निगरानी बेहतर होगी और शिक्षा व्यवस्था में तेजी आएगी।
लेकिन दूसरी तरफ सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कम हो जाएगी। अभी तक बिहार में कॉलेज शिक्षक अपने अनुभव और पदोन्नति के आधार पर विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बनने का मौका पा सकते थे, लेकिन नए व्यवस्था लागू होने के बाद डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक विश्वविद्यालय स्तर के प्रोफेसर बनने के पात्र नहीं रहेंगे। यानी कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षण करियर की अलग अलग धाराएं बन सकती हैं। इस बदलाव का सीधा असर उन शिक्षकों पर पड़ेगा जो लंबे समय से कॉलेज से विश्वविद्यालय स्तर तक आगे बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। नए प्रस्ताव के अनुसार डिग्री कॉलेज में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए न्यूनतम योग्यता के तौर पर पीजी डिग्री और नेट की योग्यता प्रस्तावित है। वहीं पीएचडी को अनिवार्य योग्यता से हटाने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि नियुक्ति प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना बताया जा रहा है। हालांकि उच्च शिक्षा विशेषज्ञों के बीच इस बात पर चर्चा है कि इससे गुणवत्ता पर क्या असर पड़ेगा। प्रस्तावित विधेयक में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। स्कूल शिक्षा व्यवस्था की तरह हर जिले में एक उच्च शिक्षा पदाधिकारी नियुक्त करने का भी प्रस्ताव है। ये अधिकारी जिले के सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों की निगरानी करेगा। कॉलेज की पढ़ाई, प्रशासनिक कामकाज और शैक्षणिक गतिविधियों पर नज़र रखने की जिम्मेदारी इसी अधिकारी की होगी। इस नए ढांचे को लागू करने के लिए बिहार में लागू पुराने विश्वविद्यालय कानूनों में भी संशोधन की तैयारी है। इनमें मुख्य रूप से पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में बदलाव प्रस्तावित हैं। तो कुल मिलाकर बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ सरकार इसे बेहतर प्रशासन, तेज फैसले और कॉलेजों की निगरानी मजबूत करने की दिशा में कदम बता रही है। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि क्या विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता प्रभावित होगी? क्या शिक्षकों की भूमिका सिर्फ कक्षा तक सीमित हो जाएगी? और क्या ये नया मॉडल बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा या नई चुनौतियां पैदा करेगा? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा विधानसभा में इस विधेयक पर होने वाली चर्चा और इसके लागू होने के बाद। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की उच्च शिक्षा में आने वाला ये बदलाव आने वाले वर्षों तक असर डालने वाला है। तो मिलते हैं अगली बड़ी कहानी के साथ। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।